लोचन गुफा के अंदर आ चुका है। अगर तुम अपनी पहचान याद नहीं करोगी तो वो तुम्हें आसानी से अपनी बलि वेदी तक ले जाएगा। तुम्हारी यादें ही तुम्हारी ढाल थीं। वाह, पत्थरों के पहरेदारों ने मेरा काम आसान कर दिया। अप्सरा ने अपनी यादें खो दी हैं। अब वो सिर्फ एक मिट्टी की मूरत है जिसे मैं जैसे चाहूं नचा सकता हूं। जाओ मेरे खूनी मगरमच्छो, उसे घेर लो और उसे उस जगह ले चलो जहां काल केतु महाराज की रूह इंतजार कर रही है। मगरमच्छ तेजी से अंधेरे में दौड़ता है। उसकी आंखों की लाल चमक चंदा और नैना की तरफ बढ़ रही है। चंदा, भाग जाओ, यहाँ मत आना, ये सब एक जाल है। वो देखो, बाबा वहाँ हैं। दीदी, हमें बाबा को बचाना होगा। बाबा, वो बूढ़ा आदमी मेरा क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है नैना, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। यही तो तांत्रिक चाहता है चंदा, कि तुम अपने अपनों को भूल जाओ ताकि वो उन्हें मार सके। नैना, अगर चंदा की यादें वापस नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना होगा। नीलकंठ, बाबा ने मुझे बताया था कि अगर कोई अपनी यादें किसी इच्छाधारी पत्थर को दान कर दे तो उन्हें वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी अपने का खून और उसके दिल की सच्ची पुकार। मगरमच्छ अचानक चंदा और नैना के सामने कूदता है। चंदा डर के मारे पीछे हटती है। नैना चंदा के आगे खड़ी हो जाती है। दीदी, डरो मत, आज मैं आपकी ढाल बनूंगी। आपने हमेशा मुझे बचाया है, आज मेरी बारी है। नहीं नैना, वो जानवर तुम्हें मार डालेगा, पीछे हटो। सुन ओ शैतान के बच्चे, अगर तुझे मेरी दीदी तक पहुंचना है तो तुझे पहले मुझसे गुजरना होगा। मगरमच्छ नैना पर झपट्टा मारता है। नैना दर्द से चीखती है पर पीछे नहीं हटती। दीदी, याद करो वो दिन जब आप मेरे घर पे आई थी। याद करो वो रात जब घर पे यही मगरमच्छ आया था। बाबा की आवाज में ये हमें पुकार रहा था। दीदी, मुझे भूल मत जाना। आह! चंदा नैना को जख्मी देखती है। उसके दिमाग में एक बिजली सी कड़कती है। उसकी आंखों का काला रंग फिर से नीला होने लगता है। नैना, मेरी छोटी बहन, मुझे सब याद आ गया। नीलकंठ, नैना को बचाओ। चंदा के शरीर से एक प्रचंड नीली ऊर्जा निकलती है जो मगरमच्छ को उठाकर गुफा की दीवार से दे मारती है। मगरमच्छ धुएं में बदल जाता है। चंदा, तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं, पर देखो नैना बहुत कमजोर हो गई है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें जगाया है। नैना, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी चंदा दीदी वापस आ गई है। मैं इस राक्षस को और उस तांत्रिक को कभी माफ नहीं। शाली तलवार थी। काल केतु की काली परछाई उस रोशनी को देखकर थर-थर कांपने लगी। क्या चंदा एक ही वार में इस सदियों पुराने दुश्मन का अंत कर पाएगी? ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। अप्सरा, तूने स्वर्ग के शस्त्र को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये गुफा मेरी शक्ति का केंद्र है। यहाँ कोई भी दिव्य शक्ति ज्यादा देर नहीं टिक सकती। काल केतु, तेरी शक्ति झूठ और अंधेरे पर टिकी है, जबकि ये तलवार त्याग और प्रेम से बनी है। तूने मेरे बाबा को तड़पाया, मेरी बहन का खून बहाया और इस धरती को नर्क बनाना चाहा। आज तेरा अंत निश्चित है। चंदा, इसकी रूह के केंद्र पर प्रहार करो। वो काली धड़कन जो इसकी सीने के बीच दिख रही है, वही इसकी कमजोरी है। अगर वो नष्ट हुई तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओम नीलमणि प्रकाश पुंज प्रहार। तलवार से एक विशाल सुनहरी लहर निकलती है। काल केतु चीखता है और उसका आकार छोटा होने लगता है। दीदी, मारो इसे छोड़ना मत। चंदा, सावधान, ये अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करेगा। अपनी नजर इसकी आंखों से मत हटाना। कालकेतु अपनी पूरी शक्ति बटोरकर सीधे चंदा की ओर बढ़ता है। दीदी, मारो इसे छोड़ना मत। चंदा, सावधान, ये अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करेगा। अपनी नजर इसकी आंखों से मत हटाना। चंदा तलवार को दोनों हाथों से पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ, मुझे वो शक्ति दो कि मैं इस धरती को इस पाप से मुक्त कर सकूं। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं, बस अपनों की सुरक्षा चाहिए। जैसे ही राक्षस चंदा से टकराने वाला होता है, चंदा तलवार को सीधे उसके पेट में घोंप देती है। एक भयानक रोशनी का धमाका होता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं अमर था।
धमाके के साथ कालकेतु की रूह हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। गुफा शांत हो जाती है। दीदी, आपने कर दिखाया, राक्षस मर गया, हम जीत गए। बेटी, तूने आज सिर्फ हमें नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि को बचा लिया। तू साक्षात देवी का रूप है। चंदा, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। अब तुम उड़कर अपने घर जा सकती हो। नीलकंठ, क्या मुझे जाना ही होगा? यहाँ मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे तब अपनाया जब मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। नैना ने मेरे लिए अपना खून दिया, बाबा ने अपनी जान दांव पर लगाई। चंदा, तुम एक अप्सरा हो। तुम्हारी जगह स्वर्ग में है, पर फैसला तुम्हारा है। दीदी, क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? हमारे साथ नहीं रहेंगी? नैना, मैं भले ही स्वर्ग चली जाऊं, पर मेरा दिल हमेशा चंदनपुर की इस मिट्टी में रहेगा। मैं जब भी बादलों से बारिश बनकर गिरूंगी, समझ लेना कि तुम्हारी दीदी तुम्हें प्यार कर रही है। चंदा धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगती है। जीती रहे बेटी, तूने रक्षक का धर्म निभाया है। बाबा, क्या दीदी अब कभी वापस नहीं आएंगी? क्या स्वर्ग इतना सुंदर है कि वो हमें भूल जाएंगी? नहीं बेटी, जो दूसरों के लिए अपना खून बहाता है वो कभी किसी को नहीं भूलता। वो अब इस गांव की रक्षक बन चुकी है। देख, आसमान का रंग आज कितना साफ है। नीलकंठ, क्या कालकेतु का नामो निशान सच में मिट गया या त्रिलोचन जैसे तांत्रिक फिर से जागेंगे? कालकेतु की रूह तो राख हो गई, पर बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस अपना रूप बदल लेती है। रामू काका, हमें माफ कर दीजिए। हमने उस बेटी पर शक किया, पर उसने हमें नई जिंदगी दी। आज से इस गांव का नाम चंदापुर रखा जाएगा। और हम हर साल उस दिन उत्सव मनाएंगे जब दीदी ने हमें बचाया था। गांव में खुशियों का माहौल था। चंदनपुर अब सुरक्षित था, पर पहाड़ों के उस पार एक दूसरी रियासत में एक और पुरानी तिजोरी खुल रही थी, जहां एक और राक्षस की आंखें जाग रही थीं। पर वो कहानी अगले भाग में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।